लेकर के सभी पार्टियों ने बिहार में कमर कस चुकी है। विधानसभा चुनाव अब की कई इतिहास को लिखने जा रहा है, क्योंकि 243 विधानसभा सीटों पर महज 2 चरणों में चुनाव पूरे करा लिए जाएंगे। बिहार में चुनाव और छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव, इन दोनों क्षेत्रों में जब चुनाव कराने की बात आती है तो ढेर सारी चुनौतियां रहती हैं। सुरक्षा और तमाम ऐसी चीजें रहती हैं जिनको ध्यान में रख करके चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाती है। लेकिन अभी इस बार आप देखें किस तरह से बिहार में इतिहास रचा जा रहा है। बड़े कम समय में चुनाव की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। तो साधना न्यूज का भी कारवां लगातार बिहार में चुनावी चौपाल और चुनावी संवाद का कवरेज कर रहा है, और उसी कवरेज के दौरान हम अभी एक विशेष जगह पे हैं। दरभंगा का आपने नाम लगातार सुना होगा, कई कहानियां हैं दरभंगा से, और अभी दरभंगा के विधायक जी जो लगातार 5 बार और अब की 6ठी बार भी पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास जताया है, उनसे हमारा संवाद है। संजय सरावागी जी हमारे साथ में हैं। 6ठी बार जो है पार्टी ने इन पे विश्वास जताया है। और एक बात आपको बता दूं, एनडीए सरकार में ये मंत्री भी हैं, तो कई सारी जिम्मेदारियां, और उन जिम्मेदारियों में अपने क्षेत्र की जनता को भी ध्यान देना बहुत बड़ा चुनौती रहता है। तो सर, हमारा आपका पहला संवाद है, और साधना न्यूज में आप कई बार और भी आ चुके हैं। किस तरह का माहौल, क्योंकि ये एक समय रहता है जब आपने जो 5 साल किया है, जनता उस पर अपना रिजल्ट देती है। कैसा लग रहा है आपको? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साधना न्यूज को कि आप मिथिला का भ्रमण कर रहे हैं और दरभंगा आप आए हैं। अभी चुनाव का समय है और 2 दिन प्रचार के बाकी है। आम जनता खुल चुकी है और सड़क पर उतर के बोल रही है, और यही बोल रही है कि बिहार में पुनः एनडीए की सरकार। यहां तक दरभंगा विधानसभा क्षेत्र की बात है, लगातार 5 बार से मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया है, और जो मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं, जो माहौल देख रहा हूं, और जो जनता का प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि 5 बार में जितनी जीत हुई थी उससे बड़ी जीत 6ठी बार होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है धरातल पे। वैसे तो 6 तारीख को चुनाव होगा, 14 को रिजल्ट आएगा, लेकिन दिखाई यही पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जितना काम किया है। आपने पूछा मंत्री रहते हुए भी जनता से संपर्क रखना, तो मेरे बारे में पूरे शहर में आप चले जाइएगा, ये चर्चा जरूर मिलेगी कि गरीब के गरीब भी कोई बुलाता है या पैसे वाला भी कोई बुलाता है, सबके दरवाजे पर हम हाजिर होते हैं। और वो जब मुझे बुलाता है तो मेरे से उनकी मुलाकात हो या न हो, रजिस्टर पर लिख के जाते हैं, उनके घर में प्रयास करता हूं। अगर बिहार में नहीं तो अलग बात है, जरूर मैं प्रयास करता हूं कि उसके सुख दुख में जरूर सहभागिता हूं। ये जो है मेरा शुरू से ही रहा है, जिसके कारण दरभंगा मेरा एक परिवार है, और परिवार के लोगों में सुख दुख में सहभागिता, ये मैं शुरू दिन से, प्रथम दिन से इसको मैं पूरा कर रहा हूं। तो आम जनता से सीधे परिवार भाव का कनेक्ट है, कोई नेता और जनता का कनेक्शन मेरा नहीं है। आम लोगों से परिवार भाव का ही कनेक्शन मेरा है। उसी के लिए प्रेम मोहब्बत आम लोगों से मिलती है, और लोग मुझे मौका देते हैं और मैं उनकी सेवा करता हूं। जहां तक विकास की बात है दरभंगा की, 2005 से पहले में दरभंगा नगर निगम का पार्षद लगभग 3 साल था। उन 3 सालों में 2 लाख का लगभग काम मैं अपने वार्ड में कराया था, बहुत प्रयास करने के बाद भी। और आज दरभंगा नगर विधानसभा में 6000 करोड़ से ऊपर का काम या तो प्रारंभ है, स्वीकृत होकर टेंडर हो गया, शिलान्यास हो गया। 6000 करोड़ से ऊपर का काम। पटना के पूरे बिहार का ये पहला शहर है, जाम की स्थिति रहती है, ट्रैफिक बढ़ गया, जनता की, लोग की आबादी बढ़ गई तो शहर जाम रहता है। 6 आरओबी पर तेजी से निर्माण कार्य प्रारंभ है। 1862 करोड़ का 13 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड का शिलान्यास हो गया, टेंडर आवंटन हो गया, तुरंत काम प्रारंभ होने वाला है। डीएमसीएच में उत्तर बिहार का सबसे आधुनिकतम अस्पताल 1800 बेड का 1462 करोड़ से बहुत तेजी में निर्माण कार्य चालू है। यहां एम्स का भी निर्माण कार्य चल रहा है, यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है,
यहाँ एक ऐतिहासिक मिथिला शोध संस्थान है। यहाँ हजारों वर्ष की पांडुलिपियां हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति उसका उद्घाटन किए थे। हजारों वर्ष की पांडुलिपियां, उसकी स्थिति, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए वहाँ काम तेजी से कार्य प्रारंभ है। हमारा शहर तालाबों का शहर है। हराही, दिग्गी, गंगा सागर, मिर्जा खां तालाब, इस चारों का सौंदर्यीकरण लगभग 100 करोड़ के ऊपर की योजनाओं से स्वीकृत हो गया। मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया और सदियों से मांग थी हराही, दिग्गी, गंगा सागर का एकीकरण हो, उसका भी सैंक्शन हो गया। कहने का तात्पर्य यहाँ एक तारामंडल, आधुनिकतम तारामंडल बना है। आप जाके देखिए, आपको लगेगा कैसा है। मुक्तिधाम, आधुनिकतम मुक्तिधाम का कार्य संपन्न हो गया। जल जमाव थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बारिश होता है फिर निकल जाता है। उसके लिए भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का 270 करोड़ की लागत से दरभंगा शहर को परमानेंट जल जमाव से मुक्ति के लिए कार्य बहुत तेजी से प्रारंभ है। सड़क, नाले, आधारभूत संरचना, एक एक्सप्रेस हाईवे दरभंगा से, प्रथम एक्सप्रेस हाईवे बिहार का, आमद से दरभंगा। यहां से हम 1.5 घंटे में पटना पहुंच जाएंगे जैसे ही वो, उसको हम एलिवेटेड रोड से भी जोड़ रहे हैं। कहां से कहां दरभंगा पहुंच गया। आने वाले समय में पटना के बाद दरभंगा ही सबसे बड़ा शहर होने वाला है। जो कार्य चल रहे हैं, विकास के भी काम चल रहे हैं, व्यक्तिगत संबंध और संपर्क भी मेरा सब से रहता है। तो एक परिवार भाव का है और विकास का काम भी हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि 6ठी बार 5 बार के जीत से सबसे बड़ी जीत ये रहने वाली है। ऐसा मुझे आम जनता के जो है मैं संपर्क के आधार पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है। खैर, आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन मैं लगातार ये सोच रहा था कि एक व्यक्ति जब पहली बार चुनाव लड़ता है तो वो कहता है एक बार मुझे अवसर दें, फिर वो 5 साल के जो है लिए वो चुना जाता है। और आप ये 5 बार का सफर पूरा कर चुके हैं। ये 5 का आंकड़ा का 5 बार का सफर पूरा कर चुके हैं। ये 5 साल में लगातार विश्वास बढ़ते रहे। ये जादू, क्योंकि मैं इसे जादू ही कहूंगा कि आखिर किस प्रकार से जनता के बीच में आपने संवाद बनाया और किस प्रकार से विश्वास बनाया कि 5-5 का ये 5 आंकड़ा खत्म हो गया है। मैंने बताया ना, मैंने पहले ही आपको इसका जवाब दिया। दरभंगा के लोग मेरे लिए जनता या वोटर या नागरिक नहीं है। दरभंगा के लोग मेरे परिवार के अंग हैं। वो भी ये महसूस करते हैं और मैं भी ये महसूस करता हूं। तो परिवार का जो भाव है, परिवार का जो संबंध है, वही संबंध दिनों दिन और प्रगाढ़ और मजबूत होता है। लोग कितनी भी जाति और सांप्रदायिकता की बात चुनाव के समय कर लें, वो सब छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि लोगों से मेरा सीधा एक परिवार भाव का जो है संबंध और संपर्क है, जिसके कारण आपको लगता है कि 5 बार मेरी जीत हो गई। 6वीं बार भी स्थिति अच्छी है, वो आप भी बता रहे थे। चलिए, एक चीज और सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जनता का रुझान की अगर बात करें तो जो जनता का रुझान है, आखिर महागठबंधन की अगर बात करें तो उन्होंने भी कई सारी जो है चीजों पे कहा है कि हम जनता को ये देंगे वो देंगे। क्या लगता है? देखिए, उनके बातों पर लोगों को विश्वास नहीं है। वो फरेबी हैं, झूठे हैं, ठगने का काम किए हैं। नौकरी किसी को गरीब दिए तो जमीन लिखवा लिए पहले। क्या स्थिति थी बिहार की? 6-7 बजे के बाद महिलाएं सड़क पर नहीं उतर सकती थी। 2005 के पहले अगर किसी सत्ताधारी दल के घर में, नेता के घर में मांगलिक कार्य होते थे तो किसी न किसी सोनार का शोरूम वाले के घर में मातम बनता था। किसी का हिम्मत नहीं था कि पैसा मांग ले। शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, सोनार के दुकान से जेवर उठा लिए जाते थे, बनिए के दुकान से खाने पीने की वस्तु या अनाज उठा लिया जाता था। किसी का हिम्मत था कि पैसा मांग ले। पैसा मांगने पर क्या दुर्गति होती थी, उनको बिहार छोड़ना पड़ता था औने पौने दाम में अपनी संपत्तियों को बेचकर। अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। संगठित गिरोह उस समय चलते थे। वो जनता भूली नहीं है आज। इसीलिए, और हम आश्वासन नहीं देते हैं, हम तो पहले लागू कर देते हैं। जनता को उसका फायदा नजर आने लगता है। चाहे 125 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री हो, चाहे 400 से 1100 रुपए सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हो, चाहे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से बिहार के 2 करोड़ से ऊपर महिलाओं को रोजगार के मामले में खड़ा करने के लिए 10,000 अग्रिम राशि हो,
और 10,000 अग्रिमी राशि नहीं, अगर वो सही से रोजगार करेंगे तो 2 लाख तक और उनको आर्थिक मदद दिया जाएगा। अभी तो 10,000 ही दिया गया। 2 करोड़ में लगभग 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया अग्रिम पहुंच चुका है। आज 2019 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना चालू की। 5 किलो अनाज प्रत्येक राशन कार्डधारियों को, जो बिहार में लगभग 80% राशन कार्डधारी हैं, उनको फ्री मिल रहा है। 5 लाख तक का आयुष्मान भारत फ्री मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो मिथिला का ब्रांडिंग किया है पूरे विश्व में, पूरा मिथिला उनका ऋणी रहेगा। मखाना का उन्होंने ब्रांडिंग किया, हमारी मिथिला पेंटिंग का उन्होंने ब्रांडिंग किया। आज मिथिला पेंटिंग शोभा सुंदर की वस्तु नहीं है, आज मिथिला पेंटिंग रोजगार का साधन हो गई है, जो पूरे देश में जा रहा है। आज मखाना, उन्होंने विश्व के पटल पर मखाना का ब्रांडिंग किया और आज मखाना सुपर फूड हो गया। ये मिथिला के किसान आज कितने मजबूत हो गए। आज भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर में निर्माण हुआ। भगवान श्री राम का मंदिर, पूरे विश्व के लोग अयोध्या आ रहे हैं। 100 किलोमीटर की इकोनॉमी बदल गई। आज पुनौरा धाम में हमारे पाहुन का मंदिर बना तो हम लोग को लगता था हमारी माता का भी, जानकी मैया का भी मंदिर बनना चाहिए। आज 1,000 करोड़ की राशि से पुनौरा धाम में भी जानकी मैया का मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। पूजा करने जाएंगे, जो भी अयोध्या आएंगे वो सभी पुनौरा धाम भी आएंगे। पूजा तो करना है ही, साथ ही 100 किलोमीटर की इकोनॉमी बदल जाएगी इस इलाके की। मेरा विभाग 160 करोड़ का, उसमें जमीन का भी अधिग्रहण किया है और 840 करोड़ रुपया मंदिर के निर्माण और उसके आसपास के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार अपने संसाधन से खर्च कर रही है। आज कुशेश्वर स्थान, जो बाबा धाम का, बाबा बैजनाथ का दूसरा कुशेश्वर बाबा, हमारा बगल में अहिल्या स्थान, सबका पुनरुद्धार जीर्णोद्धार कर रहा है। हम विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति को भी मजबूत करने का काम मिथिला में सरकार कर रही है। और मिथिला के लोग एक बात को भूले नहीं है। ये दरभंगा ही था जहां कांग्रेस के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की गरीब माता जी को अपशब्द कहा गया, गालियां दी गई। क्या कसूर था उनका? प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होते हैं, देश के गौरव होते हैं, उनके मां को आप गाली दिए। एक एक लोगों के जेहन में ये बात है, एक एक लोगों के जेहन में ये बात है। जिस दिन ईवीएम पर बटन दबेगा, आप देख लीजिएगा दरभंगा जिला में और दरभंगा विधानसभा में। दरभंगा जिला में पिछली बार 1 सीट चुक गई थी, 10 में से 9 सीट हम जीते थे। इस बार 10 में से 10 सीट एनडीए जीतेगी। लोगों के मन में कितना गुस्सा है इस घटना का, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो आपको 6 तारीख को जब ईवीएम पर बटन दबेगा तब आपको पता लगेगा। इसीलिए महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, योजना बोलते हैं, ऐसी ऐसी योजना की बात करते हैं जो उनकी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। कहते हैं प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देंगे। उनको ये बोलना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे। आम जनता में हास्यास्पद स्थिति इन लोग की हो रही है। इसीलिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पर आम लोगों का विश्वास। हमारा 5 पांडव हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, 5 पांडव मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पांडव की जीत निश्चित है। अगर अभूतपूर्व रिजल्ट आ जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो हमने विकास का काम किया है, सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम किया, समाज के सभी वर्गों को काम करने का काम किया हम लोगों ने, इसलिए आम जनता मोहब्बत प्यार देती है और आशीर्वाद भी दे रही है। एक नया शब्द जुड़ गया भाई, 5 पांडव, महाभारत की लड़ाई और अब बिहार की लड़ाई, विधानसभा की लड़ाई। खैर जनता जनार्दन होती है, लगातार जब संवाद होता है तो मैं क्षेत्र की जनता के लिए एक अपील चाहता हूं। आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पुनः कहता हूं, क्षेत्र के लोग, परिवार के लोग मेरे लिए जनता नहीं है, मेरे परिवारजन है, पारिवारिक संबंध मेरा है, इसीलिए और उनका ख्याल मैं रखता हूं। 5 बार उन्होंने प्रचंड बहुमत से जिताया है। उनसे अपील यही है कि 6ठी बार भी
सेवा करने का अवसर दीजिए, जरूर देंगे, मुझे अपना विश्वास है। जो मैं उनकी सेवा करता हूं, जो काम करता हूं, छठी बार भी देंगे। जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे, और यही मेरी अपील है। और काम बहुत चल रहा है, काम बहुत सैंक्शन भी हो गया। आगे 5 साल में लोग बोलते हैं कि आगे 5 साल में आप क्या करेंगे। मैं बोलता हूं आगे 5 साल में जो होने वाला है उसकी राशि भी स्वीकृत हो गई, उसका टेंडर भी हो गया, काम आवंटन भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया। वो काम आगे 5 साल में दिखाई पड़ेगा, 3 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो दरभंगा बड़ा दरभंगा रहेगा, बढ़िया दरभंगा रहेगा। लगातार हम भी तो आप लोगों से एक अपील करते हैं और उस अपील को आपको मानना भी पड़ेगा। लोकतंत्र के महात्यौहार में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें और जब भी आपके क्षेत्र में मतदान हो अपने एक बहुमूल्य वोट को जरूर गिराएं। मिथिला की धरती पे हूं और बड़ा ही गजब सा लग रहा है क्योंकि यहां से ही माता सीता थी। ढेर सारे संवाद हमने यहां से किए हैं और अपील भी आपसे की है। तो जरूर जब भी आपके क्षेत्र में मतदान हो तो मतदान अवश्य करें। लगातार खबरों के लिए बने रहें साधना न्यूज के साथ। बैक टू